हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाहो मिन सुन्नती। निकाह याद कर लें आप, ऊंची बोले, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह इसके बाद फमन रगिबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत, मेरे सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया, निचोड़ माहसल, जिसने इस सुन्नत से इनहराफ किया, जिसको मेरी सुन्नत से कोई दिलचस्पी न रही, हुजूर फरमाते हैं फले समिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। क्या मतलब? मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं हूं। समझ रहे हैं? ये किसके लिए था? वो जो माँ बाप की, उलमा की, शरीयत मुस्तफ़ी की पाकीज़ा उसूल की राहों के मुसाफिर नहीं बनते हैं, अपने मिजाज के मुताबिक शादियां करते हैं, कोर्ट में चले गए, गैरों के धार्मिक स्थल पे चले गए, यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते कर रही हैं, लड़के लड़कों के साथ रिश्ते करने के एप्लीकेशन कोर्ट में दे रहे हैं। मेरे आका ने अल्टीमेटम दे दिया, फले समिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। जिस सिस्टम से हुजूर ने चलने का हुक्म दिया, अल्लाह का शुक्र है, उस सिस्टम के मुताबिक जो शादी होती है, अल्लाह उसी की औलादों में बरकतें अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, ये हुजूर ने बात कही। ठीक है, तो ये बात कब कही हुजूर ने? जब खुद हुजूर ने शादी की, तब बताया कि निकाह मेरा सुन्नत मतलब क्या हुआ? मेरा तरीका, मेरी पहचान, मेरी अलामत, मेरी निशानी, मेरा शिआर। समझ रहे हैं? जब हुजूर ने अपनी शादी की तो आपने बताया कि निकाह ये मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीका है। बदाऊं शरीफ के करीब रहने वालों, सोचो कि हुजूर ने अपनी शादी कैसे की। अगर आप दिल से कह दें सुभान अल्लाह, तो मैं बता दूं आज इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा आपसे कि हुजूर ने अपनी शादी कैसे की। लोग कहते हैं बड़ा खुश्क मौजू है, आइए इस खुश्क जमीन पर मोहब्बतों की कश्तियां चलाते हैं, शायद मंजिल मिल जाए। समझ रहे हैं? हुजूर ने पहली शादी अपनी कब की? फर्स्ट मैरिज हुजूर की कब हुई? फर्स्ट वाइफ हुजूर की कौन है? और हुजूर की शादी का बेस क्या है, रीजन क्या है? जो शादी हुजूर ने की उसका बेस क्या था? पैसा, हुस्न, बड़ा कबीला, शादी किस बेस पर हुई थी? ये सारी बातें आज आपके सामने रहेंगी। और इंशाअल्लाह कल जब चाय खाने पर बैठेंगे या कारी मारूफ भाई की बारात में जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि आपको हुजूर की शादी की बात जरूर याद आएगी। बिला वजह नहीं बात करता और बस आपके कदम के नीचे बैठा हूं, उलमाए किराम की जूतियां मेरे सर का ताज। हुजूर की शादी कैसे हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के अब्बू, उनका नाम था अब्दे मुनाफ। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। उनके घर से 1 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिसको हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम के नाम से दुनिया जानती है। अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर के सगे परदादा का नाम क्या था, तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम। ऊंची बोले। इसीलिए हुजूर को हाशमी खानदान का फर्द कहा जाता है। हुजूर के सगे परदादा का नाम था जनाब हाशिम। जब वो जवान हुए तो उनकी अपनी शादी मदीने शरीफ में उस खानदान से हुई जिस खानदान को खानदाने बनु नज्जार कहा जाता है। और उसी खानदान की लड़कियों ने, हुजूर ने जब तीसरी मर्तबे मदीने शरीफ में एंट्री फरमाया था, तो उसी खानदान की लड़कियों ने एक रवायत के मुताबिक कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा की लिखी हुई नात को दफ पे पढ़ के हुजूर का इस्तकबाल किया था, जिसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि यह नात वो थी जिसको सुन करके फरिश्ते ही नहीं झूमे, खुद अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। ये हुजूर की सगी परदादी के मईके के खानदान की लड़कियां थी। हुजूर की सगी परदादी का नाम था हजरत सलमा। एक आदमी बोले क्या नाम था? कम से कम एक आदमी बोले हजरत सलमा। हुजूर के परदादा जनाब हाशिम मक्के के, हुजूर की परदादी जनाब सलमा मदीने की, दोनों का रिश्ता हुआ। इन दोनों रूहों के इत्तिसाल के बाद, मिलने के बाद उस घर में एक बड़ा मुबारक शहजादा पैदा हुआ, जिसको हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से दुनिया जानती है। नाम सुने, बरकत के लिए सुभान अल्लाह का।
अब्दुल मुत्तलिब। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब बड़े हुए, यही काबे के मुजावर, मुतवल्ली, ज़व्वारे काबा की निगरां, खिदमत करने वाले कहलाए। जब ये जवान हुए तो इनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई थी, उसका नाम सुन के देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ऊंची बोले। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम है और फातिमा हुजूर की चची का भी नाम है, जो हुजूर की समदिन भी है, मखदूमा फातिमा की सास भी हैं, इमाम हसन और हुसैन की दादी भी है, और फातिमा खुद हुजूर की बेटी का भी नाम है, और फातिमा हुजूर की बेटी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की नवासी की बेटी का नाम है, और फातिमा हुजूर के लाडले सरकार गौसे आजम की अम्मी जान का भी नाम है। ये नाम बड़ा प्यारा है, अल्लाह इस नाम की बरकतें जाहिर फरमा दे। हुजूर के सगे परदादा जनाब हाशिम और उनकी बीवी जनाब सलमा, हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनकी बीवी जनाब हजरत फातिमा, ये दोनों मियाँ बीवी जब इकट्ठा हुए तो इनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। देखना कितने लोग कहते हैं इन्हीं को हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से लोग जानते हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं बोले हुजूर के अब्बू की पैदाइश, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की पैदाइश हुई। ठीक है, उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में दो बुजुर्ग थे, एक औरत एक मर्द। जो बुजुर्ग मर्द थे उनका नाम था जनाब वहाब, जो औरत थी उनका नाम था हजरत बर्रा। इन दोनों मियाँ बीवी के मिलने से उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई थी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसी शहजादी का नाम था बीबी आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा। जनाबे वहाब, मखदूमा बर्रा, इनकी बेटी का नाम आमीना। ये हुजूर की बीवी, हुजूर की माँ हुई। तो ये दोनों कौन हुए? हुजूर के नाना और हुजूर की नानी। सूफिया फरमाते हैं जिसकी दुआएं कबूल ना हो, हुजूर की नानी और हुजूर के नाना का नाम लेके दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। इतने मुबारक नाम है ये, सुभान अल्लाह। तो हुजूर के अब्बू जवान हुए और हुजूर की उधर अम्मी बीबी आमिना भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मक्के शरीफ में रिश्ता तय पाया। रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू की शादी हुई थी। किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अब तुम्हारी शादियों की बात करें तो आप अभी ठंडा मंगाओगे, चाय मंगाओगे, पेप्सी मंगाओगे, आप बोलते रहिए, बस मेरी शादी की बात चले। हम तो हुजूर के वालिदैन की शादी की बात करें। हाँ, हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। ठीक है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीबन 9-10 महीने के बाद अल्लाह के हुक्म से, यानी बेइज़्निल्लाह, नूर मुहम्मदी का सेंट्रल पॉइंट बन करके मक्के शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए। आप ये कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर की पैदाइश की मुबारक रवायत को खुशी के साथ महसूस करते हुए आप ये पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जवान हुए, 8-9 साल की उम्र शरीफ पहुंची। हुजूर का कोई न था, हुजूर की अम्मी भी नहीं, वालिद भी नहीं, बहन भाई कुछ नहीं। मालूम है हुजूर के एक चचा थे, उनका नाम था जनाबे अबी तालिब। जनाबे अबी तालिब के बारे में मेरा वही अकीदा है जो मेरे इमाम फाजिल बरेलवी। ठीक है, जनाबे अबी तालिब लेकिन बचपन में हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। तवज्जो सुनिएगा इन बातों को। हुजूर के वो चचा थे और हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ये जुमला अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी हुजूर 9 साल के हैं, 8-9 साल के। मालूम है जनाबे अबी तालिब जब रातों को कमा के लाते थे, उनकी बीवी खाना बनाती थी। उनके बच्चे खाना पक जाने के बाद दस्तरखान पर हाथ धुल के बैठते थे और कहते थे अम्मी खाना लाओ। तो जनाबे अबी तालिब अपनी बीवी से कहते खबरदार किसी भी बेटे को खाना मत देना। तो उनके बच्चे कहते क्यों, हमें क्यों नहीं मिलेगा खाना? तो जनाबे अबी तालिब कहते जब तक हुजूर नहीं आएंगे किसी को एक दाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे कहते अब्बू कमाते आप हैं, पकाती मेरी माँ है, और इंतजार मोहम्मद अरबी के करते हैं। तो जनाबे अबी तालिब रो के कहते थे ऐ मेरे बेटो सुनो, मेरे घर में जो भी ये रिस्क के बरकतों के असरात मौजूद हैं, ये सब मोहम्मद के कदम की बरकतों की वजह से।
वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब अबी तालिब हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे जनाब अबी तालिब, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मालूम है साहिबो, सुनना, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में जनाब अबी तालिब जब सोने के लिए आते ना हुजूर को लेकर के, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे के करीब सुलाते थे ताकि ताज़ा हवा लगे, और अपने सगे बेटों को कोठरी में बरामदे के अंदर सुलाते थे जनाब अबी तालिब। उनके बच्चे उमस हब्स में गर्मी में परेशान रहते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा के लिए दरवाजे के सामने बिठाते थे, वहीं पर सुलाते थे। तवज्जो सुनिएगा, कभी कभी जनाब अबी तालिब के बेटे कहते, मेरी आंख खुलती तो मैं क्या देखता, जहां मैं सोया हुआ था वहां हुजूर सो रहे हैं, और जहां हुजूर दरवाजे के पास सोए हुए थे वहां मुझे सुलाया गया है। अपने बाप अबी तालिब से कहते, अब्बू ये क्या माजरा है, अंदर मुझे सुलाया गया था और हुजूर को दरवाजे के पास। आंख खुली तो मैं दरवाजे के पास हूं और हुजूर अंदर सो रहे हैं। जनाब अबी तालिब फरमाते थे, जब मुझे रातों को खतरा महसूस होता है तो मैं मोहम्मद को उठा करके अंदर सुला देता हूं और तुम्हें उठा करके मोहम्मद की जगह पे ले आता हूं। तो बच्चे कहते, अब्बू अगर हमारी जान को कुछ हो गया तो? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। जनाब अबी तालिब अपने बेटों से कहते, सुन मेरे बेटो, तुम जैसे हजारों औलादें मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए। आया मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते रहे, दुनिया को रोशनी अता फरमाते रहे। मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की हुई। कितनी? बच्चे बोले कितनी? 25 साल की हुई। हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल की हुई। अभी भी हुजूर की फर्स्ट मैरिज नहीं हुई, पहली शादी नहीं हुई। समझ रहे हैं? हुजूर का जो बैकग्राउंड था वो बड़ा मजबूत था। भाई काबे के सबसे मोहतशम और मुअज्जम घर के मालिक थे हुजूर के दादा चचा वगैरह। हुजूर भी उसी के वारिस थे, लेकिन पैसों में जाहिरी तौर पर हुजूर के पास ये पहलू कमजोर था, लेकिन अकीदा वही है कि दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरी बहनों सुनना, उस वक्त मक्के शरीफ में एक बड़ी अजीम लड़की थी जो सबसे बड़ी पैसे वाले बाप की सबसे बड़ी पैसे वाली बेटी थी। उसका नाम था हजरत खदीजा। शियों की महफिल होती तो लोग खड़े हो जाते, खदीजा का नाम समझे, है ना? हमारे यहां लोग तारीखों से दिलचस्पी कम रखते हैं। खैर, उस वक्त मक्के शरीफ में ये लड़की थी, इसका नाम था खदीजा। इनकी शादी हो चुकी थी, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। अरे साहब, पूरे मक्के में इनसे बड़ा पैसा दौलत इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं थी। इनका नाम था खदीजा, इनके शोहर का नाम था खुवैलद। समझ रहे हैं? उस वक्त इनकी शादी हो चुकी थी और हुजूर की नहीं हुई थी, लेकिन इनके पहले वाले शोहर का, हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। खदीजा बेवा हो गई थी। कुछ दिनों के बाद बाप ने प्रेशर डाला तो खदीजा ने दूसरी शादी की। फिर खदीजा की दूसरी शौहर से एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो मखतूमा खदीजा जो है बड़ी खुश हुई, लेकिन फिर खुशी दम तोड़ चुकी थी, इसलिए कि दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। दूसरी मर्तबे खदीजा बेवा हो गई। समझ रहे हैं? दूसरी मर्तबे अब बुलाया अपनी सहेलियों को। अम्मी खदीजा, देखना भाई, अम्मी सहेली ने अम्मी खदीजा ने अपनी सहेलियों को बुलाया और अपने बाप को कहा, सुने खबरदार अब मेरी तीसरी शादी की बात न करना। मुझे मर्दों के चेहरे मनहूस मालूम होते हैं, मुझे सख्त एलर्जी हो गई इनसे। 2 मर्तबे मेरी शादी हुई और दोनों मर्तबे ये मनहूस मर गए। खबरदार कोई मर्द अब मेरा शौहर न बने, मैं किसी मर्द की बीवी नहीं बनना चाहती। सहेलियों ने कहा, इतनी बड़ी लाइफ है, जिंदगी है, कैसे गुजारा होगा? कहा, अपने दिमाग और जिस्म की सारी ताकत अपने बाप की प्रॉपर्टी में लगाऊंगी, कारोबार में लगाऊंगी, इसी को तरक्की दूंगी, मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी। उस वक्त अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल के आसपास थी। कितनी? और हुजूर की उम्र 25 साल के आसपास। बड़ा फर्क है। कितने साल की गैपिंग है? मुझे बोले 15 साल की गैपिंग है।
अल्लाह के रसूल को इन्होंने कभी देखा नहीं था, हुजूर की मगर तारीफ सुनी थी। हुजूर की सदाकत, हुजूर के हुस्न, हुजूर का जमाल, हुजूर का कैरेक्टर, ये उसकी खुशबुओं से मुतारफ थी, लेकिन कभी हुजूर को देखा नहीं। इनकार कर दिया, खबरदार मेरे घर में कोई रिश्ता लेके आएगा ठीक नहीं होगा। अम्मी खदीजा ने देखना कौन मचलता है कौन मुस्कुराता है। अम्मी खदीजा कहती हैं, एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह, मेरा इमाम कहता है, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अम्मी खदीजा कहती हैं, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे, मैं इधर से जा रही थी, जब हुजूर के करीब पहुंची तो मैं ठहर गई, हुजूर भी ठहर गए। तवज्जो दीजिएगा, हुजूर भी ठहर गए। और जैसे हुजूर मेरे सामने आए, मैंने हुजूर से पूछा, आप कौन हैं? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? हुजूर फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। हाँ, मैं यतीमों का सहारा हूं, बेवाओं के सर पे दस्त शफकत फेरता हूं, सच्चे खुदा की बारगाह में सर बसजूद होते हुए देखना चाहता हूं, जहन्नम से निकालने जन्नत में ले जाने के लिए आया हूं, अल्लाह के रसूल हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। अम्मी खदीजा कहती, हुजूर कहे जा रहे थे और खुशबू हुजूर के बदन से निकल रही थी। मैंने गौर से देखा तो हुजूर की पेशानी चमकती नजर आई, हुजूर की आंखें जैसी मैंने आंखें कभी नहीं देखी, हुजूर के लब जैसे लब मैंने कभी नहीं देखे थे, हुजूर के रुखसार जैसे रुखसार मैंने कभी नहीं देखे थे, हुजूर की बीनी शरीफ जैसी मैंने बीनी शरीफ नहीं देखी थी, हुजूर के जकन जैसे मैंने जकन नहीं देखे थे। मैंने कहा, क्या बात है, आज तक मैंने आप जैसा हसीन चेहरा नहीं देखा। आवाज आई, है खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान आसिफ रज़ा सैफी साहब किबला। वाह 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 माशाअल्लाह। जिस जफर अली खान कहते हैं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आज मेरी बहनें मोबाइल पे, मेरे दोस्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, खुदा की कसम इनको पता ही नहीं कि हुजूर से बड़ा हसीन कोई नहीं, हुजूर से बड़ा हसीन कोई नहीं। हाँ, लोगों को पता ही नहीं कि लफ्ज हुस्न की डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई है। हाँ, समझ रहे आप, हुस्न भी पैदा हुआ है तो हुजूर की वजह से। बोले हाँ, अल्लाह मेरे आका कितने हसीन है, हुजूर कितने हसीन है, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले, मेरा टॉपिक ये नहीं है हुजूर का हुस्न, वरना बताता। मेरी पूरी गुफ्तगू यही है कि जैसे मेरे हुजूर है वैसा कोई नहीं। कभी यूट्यूब में सुनिएगा इंशाअल्लाह, हुजूर के हुस्न आगे इंशाअल्लाह। बोले, अम्मी खदीजा कहती है कि हुजूर से मैं बातें कर रही थी, लिबास मेरा महक रहा था, अल्लाह अकबर, लिबास मेरा खुशबूदार हो गया, हुजूर तशरीफ ले गए। अम्मी खदीजा कहती हैं, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। मैं घर पे आई तो मुझे कारोबार में एक सपोर्टर की जरूरत पड़ी। पीर करम शाह ज़री लिखते, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी शाह साहब ने बयान किया, वो कहते हैं कि अम्मी खदीजा ने कहा, मुझे एक सपोर्टर की जरूरत पड़ी जो कायदे का ईमानदार आदमी हो। मैंने अपने खास प्राइवेट नौकर मैं सरा, उसका नाम था मैं सरा, उसको बुलाया, इधर आ, मुझे एक खास बंदे की जरूरत है जो मेरा काम सलीके से करे, ईमानदार हो, अमानतदार हो। मैसरा ने कहा, इस वक्त मक्के में क्या पूरी दुनिया के जजीरे पर आमिना के लाल से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ऊंची बोले, हुजूर से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। तो बोले ठीक है, हुजूर के बारे में बात करनी है, जनाब अबी तालिब को बुला के लाओ। जनाब अबी तालिब खदीजा के पास है। बोले क्या बात है? बोले मेरा ये बिजनेस का सामान है, मेरे 25-30 नौकर हैं, साथ में मैसरा भी है, और आप अगर इजाजत दें तो आपका भतीजा मेरे इस कारोबार को लेके बसरा चला जाए। बसरा, पैसा तय हो गया। बसरा मालूम कहाँ है? कुवैत के बॉर्डर पर है, कुवैत के बॉर्डर पे है बसरा। इसी बसरा में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो मौलाए कायनात के खलीफा हैं, जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है, जिनको ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है। उन्हीं के करीब में उलमा के दिलों की धड़कन,
इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला, वो इमाम जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है, वो अपने ख्वाबों की ताबीर जिनसे पूछने के लिए जाया करते थे, वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन उसी गुम्बद के साए में लेटे हुए हैं। इसी बसरा में राबिया बसरी पैदा हुई। 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले मदीने के बाजार से जनाब अनस बिन मालिक यहीं लेटे हुए। अशरे मुबश्शरा, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, तलहा बिन उबैद और जुबैर बिन अवाम जैसी अजीम शख्सियतें इसी बसरा में हैं। एक लड़की को देख करके देर तक देख करके उतबा बिन गजवान ने अपनी आंखें तलवार के मूंढे से मार करके उसे निकाल करके पैरों से कुचल दिया था और कहा था, मैं उस आंख को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो हुजूर के अलावा किसी और को देखना चाहती। ये उतबा बिन गजवान वहीं लेटे हुए हैं, अब्दुर्रहमान जैसे अजीम ताबाई वहीं लेटे हुए हैं। मैं कई मरतबे बसरा गया हूँ, ये बगदाद शरीफ से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर। करीब में एक एरिया जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, अख्तरा, सैदपुर, वजीरगंज, बदायूं, बरेली, ऐसे उम्मे उबैदा, नासिरिया, बसरा एड्रेस है। वहां पर शेख कबीर अहमद रिफाई जैसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं। आपको नहीं पता इतने बड़े बुजुर्ग हैं, हुजूर के रोजे पे गए थे और सरकार की मज़ार शरीफ पे खड़े होकर कहा, सरकार आपका बेटा बसरा से आया है। बसरा में सलाम करता था, फरिश्ते सलाम लेके आते थे, जवाब फरिश्ते लेके जाते थे। आज तो मैं खुद आ गया हूं, अब जब मैं सलाम कर रहा हूं तो जवाब कानों से सुनना चाहता हूं। मेरे कहने पे सुभान अल्लाह कहेंगे, सारा सवाब मुझी को मिल जाएगा। आप क्या खाली हाथ जाएंगे? हाँ, अरे भाई घर के लोग पूछेंगे कहां से आ रहे हो, तो प्रूफ के तौर पर कुछ नेकियां तो ले जाओ। हुजूर से कहते हैं, हुजूर के इंतकाल को 600 साल हो गए थे, तब ये हुजूर के रोजे पर गए थे। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, सरकार फरिश्तों का सलाम लाया हुआ ले जाया हुआ हमेशा मैंने सुना है, आज सलाम का जवाब तो अपने कानों से सुनना चाहता हूं। खुदा की कसम, हुजूर की कब्र अनवर शरीफ से जवाब आया था। समझ रहे हैं? उसके बाद बता दूं आपको, फिर उन्होंने क्या कहा, हुजूर मैं आपका बेटा हूं, मैं हुसैनी हूं। अगर आपने सलाम का जवाब दे दिया है तो फिर हाथों को निकालिए, हाथ भी चूम ले। वल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह के रसूल की कब्र शरीफ फट गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ कब्र शरीफ से बाहर आए। शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के दोनों हाथों को चूमा। हुजूर के दोनों हाथ अंदर चले गए, अंदर चले गए। लोगों ने मुबारकबाद पेश की। 20,000 लोग थे उस वक्त हुजूर की मस्जिद में, और खुद हुजूर गौस पाक भी तशरीफ फरमाते। जमाना एक ही है, तशरीफ फरमाते। जैसे लोगों ने कहा मुबारक हो शेख कबीर अहमद रिफाई, मुबारक हो, मुबारक हो, हुजूर का हाथ चूम लिया, मुबारक हो, मुबारक हो। देखना कितने लोग समझते हैं, मालूम क्या बोले, चुप, क्या बोलते हो? बोले हुजूर मुबारक हो, आपने हुजूर का हाथ चूम लिया। बोले चुप, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए हैं। बोले चुप, शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए, मैं कुछ नहीं हूं, सब यही है, सब यही। मैं बता दूं आपसे, 600 साल हुए थे हुजूर के इंतकाल को। मेरी बात आपको मजाक लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। अपनी इस्लाह आइए हम और आप दोनों करें। इनसे किसी ने बसरा में आके पूछा था, हुजूर ने आपसे मोहब्बत इतनी क्यों की? किस बेस पर हुजूर तुमसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि अपना हाथ चूमने के लिए दे दिया? कौन सी नेकी तुम्हारे पास है? कुरान पढ़ते हो, दुरूद पढ़ते हो, और शब बेदारी, ज़ुहद, सखावत क्या करते हो? हाथ उठाएं आप लोग, बता दूं किस बेस पर हुजूर इनसे खुश हुए थे? मालूम है? बोले हुजूर ने अपना हाथ क्यों दिया चूमने के लिए? हुजूर तुमसे क्यों खुश है बताओ? बोले कुत्तों की खुद खिदमत की वजह से। मैं कुत्तों से बड़ी मोहब्बत करता हूं। जहां मुझे कोई जख्मी कुत्ता मिलता है मैं उसकी मरहम पट्टी करता हूं। यही वजह है कि हुजूर मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत। कुत्तों से मोहब्बत करने की बुनियाद पर अगर हुजूर मोहब्बत करते हैं तो फिर इंसानों से मोहब्बत की बुनियाद पर हुजूर कितनी मोहब्बत करें। एक भाई से मोहब्बत करे, बहन भाई से मोहब्बत करे, बाप बेटे से मोहब्बत करे, पड़ोसी से मोहब्बत करे तो हुजूर कितने खुश होंगे इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह के रसूल को उसी बसरा जाना था। हुजूर गए बसरा मैसरा के साथ,
25-30 उसके नौकर थे खदीजा के, पूरा सामान लेके हुजूर गए, बेच के वापस भी आए। रात हो गई थी मक्के के बॉर्डर पे, हुजूर अंदर एंट्री नहीं किए। बड़ी दिलचस्प बातें हैं ये हुजूर की शादी की, बहुत कम सुनी गई होंगी, कोई बयान नहीं करता इन चीजों को, और मैं चाहता हूं इसे याद कर लें आप इंशाअल्लाह। ठीक है, मालूम है हुजूर जब आए मक्के शरीफ के बॉर्डर पे रुक गए और खदीजा के नौकर मैसरा से बोले, सुन तू घर चला जा और ये नौकर चाकर को भी ले ले, सब चले जाएं, मैं सुबह को खदीजा के घर में आके उनका हिसाब किताब कर दूंगा। नौकर मैसरा सीधे खदीजा के पास आया, बोले मालिकन मैं आ गया। बोले काफिला? बोले सब आ गया। तो खदीजा ने कहा हुजूर कहाँ हैं? कहा हुजूर मक्के की सरहद पर है, अभी नहीं आए हैं। कहा कब आएंगे? कहा कि हुजूर सुबह को हिसाब करने आएंगे। खदीजा ने कहा बैठ, ये बताओ हुजूर के साथ सफर कैसा रहा? मैसरा कहता है खुदा की कसम इतना अच्छा सफर इससे पहले कभी नहीं हुआ जितना अच्छा सफर हुजूर के साथ हुआ। कहा कुछ तो बता, हुजूर की खूबी क्या नजर आई, क्या सिफत नजर आई, क्या क्वालिटी नजर आई? तो मैसरा कहता है काफिला जा रहा था, लोगों की भूख प्यास बढ़ गई, रास्ते में एक तालाब मिला, चश्मा, पानी बड़ा साफ था, एक बड़ा मोटा पेड़ था वहीं पर, उस पेड़ में साया बहुत था। लोगों ने कहा कि ठीक है इसी चश्मे का पानी, कुएं का पानी पीते हैं, वो तालाब का, और इस पेड़ के साए में आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सुस्ता लेते हैं, फिर चलेंगे। बोले ठीक। बोले सब ने खाना पीना खाया, सब सुस्ताने लगे, सो गए। बोले हुजूर कहाँ थे? सुनना गौर से। बोले हुजूर कहाँ थे? तो मैसरा कहता है कि हुजूर जानवरों के लिए पानी का और खाने का इंतजाम कर रहे थे। बोले फिर सबसे आखिर में हुजूर जब उस पेड़ के पास आए जिसमें साया था, तो हुजूर के बैठने लेटने की जगह खत्म हो गई थी, वहां किसी और के बैठने की जगह नहीं थी। हुजूर ने किसी को लात नहीं मारे, बैठ मैं भी इस काफिले में हूं और मुझे भी इसमें लेटना है, मेरा भी हिस्सा चाहिए, सीट मुझे भी चाहिए। मैसरा कहता है कि अय मालिकन, हुजूर ने किसी को डांटा तक नहीं, चुपचाप हुजूर उस पेड़ से दूर, धूप बड़ी तेज थी, एक रेत का छोटा सा टीला था, उसी पे जाके हुजूर बैठ गए। धूप सरकार के सर पे थी, सारे लोग उस पेड़ के साए में लेटे हुए थे। जिसका दिल कहे वो बोले, तड़पेगी आप इंशाअल्लाह। कहता है मालिकन मैं क्या बताऊं, जब काफिले वाले सो के उठे तो सबने क्या देखा, लेटे थे सब पेड़ के साए में, लेकिन पेड़ का साया हुजूर के सर पे मुस्कुरा रहा था, हुजूर के सर पे साया किया हुआ था। समझ में आ गया कोई बड़ी शख्सियत है जिसके साथ हम सफर कर रहे हैं। अम्मी खदीजा कहती हैं सुबह को मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं अपनी छत पे चली गई, बालकनी पे, किताबों में लिखा हुआ है, अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रख के हुजूर का इंतजार करने लगी। वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं। अम्मी खदीजा कहती मेरे दिल की धड़कनें बड़ी बड़ी हुई थी। अचानक मैंने क्या देखा, हुजूर मेरे मोहल्ले में दाखिल हो रहे हैं। मोहब्बत से बोले, मैं उस नबी की बात करता हूं जिसके लिए इन उलमा ने दुआ मांगी, आपने पीछे मुक्तदी बन के आमीन कहा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। अम्मी खदीजा कहती कि हुजूर जब आए तो मैं नीचे आई और मैंने कहा हुजूर बैठ जाएं, हुजूर मेरे सामने तशरीफ फरमा हुए। अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर के सामने बैठ गई। आज पहली मर्तबे मैंने हुजूर को अपने करीब देखा, इतने करीब देखा और बैठे हुए देखा। जब हुजूर मेरे सामने बैठ गए तो हुजूर ने गर्दन झुका ली। अंदाज देखिएगा, एक जवान लड़की सामने, हुजूर ने अपनी गर्दन झुका ली, अल्लाह के रसूल ने अपनी मुबारक गर्दन झुका ली। अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर को देखती रही, तो मैंने हुजूर से पूछा, मेरा मकसद यह था कि हुजूर मेरी तरफ देखें। देखना आजी साहब, मेरा मकसद ये था कि हुजूर मेरी तरफ देखें। मैंने कहा ये बताएं कि वो छोटी वाली खजूरें कितने की बिकी, जो समझेगा उसी की आवाज आएगी। हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, गर्दन झुका के बोले वो वाली खजूरें इतनी की बिकी। हाय हाय हाय, हुजूर का हुस्न देखें आप, हया देखें, हुजूर की इस्मत मुबारका देखें, शर्म देखें। हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, फरमाया छोटी वाली खजूरें इतने की बिकी हैं। अम्मी खदीजा कहती फिर मैंने कहा उकसा करके, उकसा करके, हाँ ये बताएं कि मोहम्मद अरबी ये बताएं कि मेरी बड़ी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं। अम्मी खदीजा कहती फिर हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, गर्दन झुकाए झुकाए जवाब दिया वो इतने की बिकी हैं। मैं बार बार सवाल पे सवाल करती थी कि हुजूर मेरी तरफ देखें, लेकिन हुजूर मेरी तरफ नहीं देखते थे। अम्मी खदीजा
आपकी तरफ हुजूर क्यों देखते, जिसकी आंखों ने रब के जलवे देखे हों, तेरी तरफ क्या देखेगा। अम्मी खदीजा कहती है मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन हुजूर ने आंखें उठा के नहीं देखा। फिर अम्मी खदीजा फरमाती सुनो अख्तरा करने वालों, ये बदावी शरीफ की जमीन है, सुने आप। अम्मी खदीजा कहती मेरे इसी कमरे में बड़े बड़े रईस ज़ादे, रईस अमीरों के बेटे आते थे तो हिसाब करने के लिए मेरे सामने बैठते थे, लेकिन वो हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे की तरफ ज्यादा ताका करते थे। देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी खदीजा कहती हैं लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे खाया है। आय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हुजूर ने हिसाब किया और हुजूर तशरीफ ले गए। अम्मी खदीजा कहती हैं जब हुजूर गए तो फिर मेरा दिल भी लेके चले गए। समझ रहे हैं आप, हुजूर गए तो मेरा दिल भी लेके चले गए। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा बेकरार रहने लगी। आज तो इन्हीं का हाथ चूमा जाए, मेन दूल्हा यही है भाई, ठीक है। उलमा किराम है, सादात किराम है, मैं इस लायक नहीं। बकिया जो बगदाद शरीफ से आने वाले लोग हैं इनकी कदम बोसी करें। सुने आप, अम्मी खदीजा कहती मैंने अपनी सहेली को बुलाया, मैंने कहा सुन। बोले क्या बात है। मैंने कहा मुझे एक मर्द से मोहब्बत हो गई है। देखना हुजूर का रिश्ता अब आगे बढ़ रहा है, सुनना गौर से। अम्मी खदीजा कहती मैंने कहा मुझे एक मर्द से मोहब्बत हो गई है। सहेली ने कहा तूने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत है, अब मर्द से मोहब्बत हो गई है। तो खदीजा कहती अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम होता है, वो तो हुस्न और जमाल का पैकर मालूम होता है। कहा कौन है। कहा वो आमीना का लाल है। खदीजा कहती ऐ मेरी सहेली कुछ कर, मेरी शादी हुजूर से करा दे। तलब देखें, इधर हुजूर हैं अरब की याद में मस्त मगन है, उधर खदीजा हैं हुजूर की याद में मस्त मगन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मालूम है हुजूर की पुप्पू आतिका और सुफैया दो नाम है। हुजूर के दो पुप्पू, 8 में से 2 पुप्पू इस्लाम कबूल किया था। इनकी मज़ार शरीफा बकी शरीफ में एंट्री करोगे तो 30 फीट के फासले पर बाएं तरफ मौजूद है। इनकी सहेली खदीजा की सहेली की ये सहेली थी। खदीजा ने इनसे बात की, ऐ आतिका ऐ सुफैया, खदीजा के रिश्ते के लिए क्या तुम्हारे भतीजे शूट करेंगे। तो बहुत खुश हो गई, बोले बहुत अच्छा रिश्ता पड़ेगा, उम्र का फर्क ज्यादा है लेकिन हुजूर के लिए खदीजा बहुत बेहतर लड़की साबित होगी। बोले कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। साहिबो सुनना, आपके यहाँ चाय खाने पे लोग बैठे रहते हैं, कहते मेरी बेटी जवान हो गई है, दुआ करें कोई रिश्ता आ जाए। तो कारी साहब बोलते अरे मेरे पड़ोस में मेरे इमाम साहब हैं, वो मेरे मुक्तदी है, बड़े नेक आदमी हैं, उनके भी घर में एक रिश्ता है। पता चला कि ऐसे बात बढ़ते बढ़ते रिश्ते हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप। हुजूर का किसे रिश्ता हुआ। अम्मी खदीजा की सहेली ने आतिका और सुफैया से बात की, मेरे घर पे आना, कल आना, हम तुम्हारी हिमायत करेंगे, तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। सुबह को खदीजा की सहेली जैसे एंट्री करती हैं हुजूर के घर में, हुजूर तशरीफ फरमाते हैं। हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब बैठे थे, सामने उनकी बीवी फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ बैठी थी, उनके करीब में आतिका और सुफैया बैठी थी। जैसे खदीजा की सहेली ने एंट्री किया, आज हुजूर का रिश्ता हुजूर के घर में आ रहा है, जैसे एंट्री किया ना वैसे ही खुशी का इजहार किया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो फातिमा बिनते असद ने कहा है खदीजा की सहेली क्या बात है, बड़े खुश हो के मेरे घर में आई है। तो खदीजा की सहेली ने कहा रिश्ता लेके आई है। क्या कहा, रिश्ता ले। बोले किसका रिश्ता लेके आई है। कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं खदीजा का रिश्ता। बोले हाँ हाँ खदीजा। खदीजा किससे शादी करना चाहती है। तो खदीजा की सहेली ने कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुना तो हुजूर मुस्कुराए, आवाज दी अजीब बात है, जो खदीजा की सहेली आज रिश्ता लेके आई है, मुझे बहुत पहले मेरे अल्लाह ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है। अल्लाह अल्लाह। शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनने वाला है, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने खामोशी में मुस्कुरा दिया, रिश्ता हुजूर का पक्का हो गया। प्यार से बोलो, हुजूर की फर्स्ट मैरिज की बात पक्की हो गई। समझ रहे हैं, मेरे आका का ये रिश्ता ओके हो गया। अब बारात जानी बाकी है। बारात का वक्त आया, दिन आया। साहिबो सुनना, कोई खेल कूद में नहीं कर सकता, फलस्तीन के बच्चे चीखते हैं और उम्मत पसमानदगी का शिकार है।
लड़कियां लड़कों के अंदर आवारगी बहुत है, तो मैं क्या हंसी मजाक की बात करूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बात आपको ऐसी याद रहे, किसी की दुकान पर बैठे तो कम से कम कभी कभी इन बातों को कर लिया करें, ताकि उस दुकान में बरकत हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। ये तो जहन से निकाल दें कि मौलवियों की रोजी रोटी है, ये नहीं बुलाएंगे तो ये इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ना 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 ना। जिस परवरदिगार आलम ने लॉकडाउन में पूरे पूरे साल तक दुनिया के 200 मुल्कों के 8 अरब इंसानों को घर में बिठा के खिलाया है, वो परवरदिगार आलम अपने नबी पर दुरूद पढ़ने वालों को भूखा नहीं मार देगा। ये जहन से निकाल दे। हाँ, हुजूर का जिक्र ये हमारी रूह की खुराक है। हुजूर का जिक्र हमारी कल्ब की तस्कीन कल्बी का सामान है। समझ रहे हैं आप? तस्कीन रूही है, तस्कीन जिस्मी है। दुआ फरमाएं ये जिक्र हमेशा होता रहे। मैं हंगामों में बात नहीं करता, इसलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा बातें सुनी हैं। हंगामों की बातें हंगामों की नज़र हो गई। अब अपने उलमा किराम के कदम की दहलीज चूम करके थोड़ी सी आसान बातें करता हूँ। हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया, हुजूर की बारात का वक्त आया। मालूम है आपको, जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को बुलाया, कहा मेरे भतीजे करीब आओ। हुजूर करीब आए, क्या बात है? कहा आज तुम्हारी शादी का दिन है। हुजूर फरमाते अल्लाह की मर्जी है। कहा तुम दूल्हा बनने वाले हो? कहा यह भी अल्लाह की मर्जी है। जनाबे अबी तालिब ने कहा कि अरे मेरे भतीजे तुझसे गुजारिश है। कहा क्या? कहा मैं चाहता हूं कि तू अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। सुनना गौर से, मैं ये चाहता हूं कि तू अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले, किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। सुनना साहिबो, जैसे हुजूर ने सुना तो हुजूर रोने लगे। फरमाया कि मेरे चचा आप कैसी बातें करते हैं, किसको बनाऊं खुसूसी मेहमान? जब मैं अपनी मां के पेट में था 2 महीने का, गोद में नहीं, मां के पेट में 2 महीने का था, तब मेरे बाप जनाबे अब्दुल्ला का इंतकाल मदीने शरीफ में हुआ था, दारे नाबगा मोहल्ले में। जब मैं 6 साल का हुआ था, मेरे इसी रान पर मक्के और मदीने के बीच में अबुआ शरीफ में मेरी मां का इंतकाल हुआ था। पता है आपको, हुजूर की मां हुजूर को लेके मदीना गई थी। वापसी पे अबुआ शरीफ की पहाड़ी पर हुजूर की मां की तबीयत अलील हो गई। उम्र कितनी थी? 22 या 23 साल। हुजूर की अम्मी की, हुजूर की 6 साल। तबीयत अलील हो गई। पूरा ग्रुप था, काफिला था। काफिले के लोगों ने कहा कि हुजूर से क्या है मोहम्मद अरबी, हमको काफिला लेके जाना है। हुजूर ने फरमाया रो करके मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं, मेरी मां सफर नहीं कर सकती है, लिहाजा 1 दिन 2 दिन रुक जाओ। काफिले वाले ठहर गए। हुजूर की अम्मी की तबीयत अलील जो थी ना, वो ठीक नहीं हुई, बीमारी बढ़ती चली गई। काफिलों के लोग आए, हुजूर को बुलाया, बोले बुला के लाओ मोहम्मद अरबी को। हुजूर 6 साल के थे। हुजूर को सामने से खड़ा करके बोले सुनो मोहम्मद, तुम्हारी मां की तबीयत कैसी है? हुजूर रोने लगे, बोले मेरी मां को आराम नहीं मिला। तो काफिले के लोगों ने कहा कि सुने, अब हम मजीद तुम्हारी मां की सेहतयाबी का इंतजार नहीं कर सकते, हम लोग जा रहे हैं। मेरे आका रोने लगे। फरमाया इन पहाड़ों की वादियों में मैं कहां जाऊंगा अपनी बूढ़ी, अपनी बीमार मां को लेके? बोले तू जान, तेरी मां जाने। काफिले के लोगों ने हुजूर को ठोकरें मार दी। हुजूर रोते रहे और हुजूर तशरीफ लाए अपनी अम्मी के पास। अपने काफिले को जाता हुआ हुजूर ने देखा, अम्मी उम्मे ऐमन के करीब बैठ गए और अम्मी आमिना के करीब। हुजूर मालूम है अपनी मां के सर को उठा करके अपनी जांग पे, अपनी रान पे रख लिया और हुजूर रोने लगे। हुजूर की आंखों से आंसू निकले तो हुजूर की अम्मी के चेहरे पर गिरे। अम्मी ने आंखें खोली और एक जुमला कहा, ऐ बेटे मोहम्मद, तू रोने के लिए नहीं, तू तो रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा हुआ है। न रो मेरे बेटे, न रो। हुजूर फरमाते मेरी मां मैं कुछ कर नहीं सकता, तेरी तबीयत बड़ी अलील है, मैं बेबस हूं, मैं तुझे तेरी खिदमत नहीं कर सकता, तेरी शिफा का सामान मैं ढूंढ नहीं सकता। अम्मी खदीजा के अम्मी आमिना फरमाती मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रही हूं। हुजूर रोए, चीख मार के रोए। हुजूर के आगे पीछे कोई न था। हुजूर रोए। अम्मी आमिना कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपने बेटे को रोते हुए देखा तो अपनी उंगलियां हुजूर की आंखों पे रखी। कहा है मेरे बेटे सुन, रो मत, रो मत, अल्लाह तुझे बड़ी बुलंदियों पे नवाजेगा।
तुझे अल्लाह बड़े दर्जे अता करेगा। ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, रोना मत, रोना मत, रोना मत। इतना कहा, अम्मी आमिना ने आखिरी हिचकी ली और हुजूर फरमाते हैं कि मेरी रान पर मेरी मां का इंतकाल हो गया। वहां पर सिर्फ उम्मे ऐमन थी, सिर्फ उम्मे ऐमन। मेरे आका फरमाते हैं, मैं कैसे अपनी मां की कब्र खोदता, तीसरा कोई न था। एक काफिला और आया। दूसरी बात, अल्लाह की शान देखो, उस पहाड़ की अगर कोई एक कंक्रीट उठाता है ना, जितने उलमा बैठे हैं बता दो, तो परत दर परत पहाड़ की चट निकलने लगती है। अजीब शान है उस पहाड़ी की। मेरे आका ने अपनी मां के लिए कब्र खोदी, अपनी मां को एक चादर में लपेटा हुजूर ने, और अपने सर पे रख के अपनी मां के जनाजे को 6 साल के थे कब्र में उतर गए, अपनी मां को दफन किया हुजूर ने। उम्मे ऐमन कहती हैं, उस काफिले वाले ने कहा, आपको कहां जाना है? मैंने कहा, मुझे मदीने जाना है। उन लोगों ने कहा कि हम मदीने की तरफ चल रहे हैं, जहां तक चलेंगे लेते चलेंगे, फिर आपको दूसरे रास्ते के हवाले से मदीना पहुंचवा दिया जाएगा। हुजूर फरमाते, ठीक है। हुजूर ने अपनी मां की कब्र को देखा, अलविदाई सलाम किया। सलाम करने के बाद उम्मे ऐमन कहती है कि मेरे साथ हुजूर उस पहाड़ी से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो मैं कुछ सामान तरतीब में सजाने लगी, रखने लगी। अचानक हुजूर फिर गायब हो गए। मैंने देखा कि हुजूर नहीं नजर आए, तो मैंने कहा, मोहम्मद मोहम्मद। हुजूर नहीं नजर आए। मैंने अपना सामान वहीं रख दिया। उम्मे ऐमन कहती, मैं दौड़ के ऊपर गई ना, तो हुजूर अपनी मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे। अम्मा 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 कह के हुजूर रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती, मैंने हुजूर को तसल्ली दी और हुजूर को सीने से लगाया, और फिर मैं उनको लेकर के आहिस्ता आहिस्ता मदीने आ गई। मदीने में हुजूर मेरे कपड़े के साए में छुपे हुए थे। जनाबे अबी तालिब, जनाबे अमीर हमजा और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सब हुजूर का इंतजार कर रहे थे, हुजूर की मां का। और आए, देखा तो हुजूर रो रहे थे। खानदान के लोगों ने पूछा, क्या बात है, रोते क्यों है? हुजूर फरमाते हैं, मेरी मां का इंतकाल हो गया, मेरी मां का इंतकाल हो गया। मैंने छोटे छोटे हाथों से अपनी मां को दफन किया, मेरी मां दुनिया से चली गई। हुजूर को घर के लोगों ने तसल्ली दी। जनाबे अबी तालिब ने कहा, मैंने कहा था किसी को चीफ गेस्ट बना ले। मेरे आका फरमाते, किसको बनाऊं? 2 महीने का था तो बाप का इंतकाल हुआ, अपनी मां के पेट में था। 6 साल का था तो मेरी मां का इंतकाल हुआ। 8 साल का था तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। न मेरी कोई मां है, न मेरा कोई बाप है, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है, मेरा कोई नहीं है। किसको बनाऊं अपनी शादी में चीफ गेस्ट? जनाबे अबी तालिब कहते हैं, मैंने कहा, नहीं नहीं, बना ले, तसल्ली के लिए बना ले। फिर हुजूर ने फरमाया, चचा अगर इजाजत दें तो मैं एक शख्सियत को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बनाना चाहता हूं। जनाबे अबी तालिब ने कहा, वो कौन है? साहिबो, अगर दिल कहे तो इसे लिख लेना। अल्लामा मुख्तार बदनईमी शाह साहब फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया था, चचा मैं अपनी शादी में जिसको खुसूसी मेहमान बनाना चाहता हूं वो कोई और नहीं, मेरी मां अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा। हाथ उठाएं आप। अगर कल कोई पूछे कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था, हाथ उठाएं, तो क्या बताएंगे? हजरत, ऊंची बोले सब लोग, हजरत अम्मी हलीमा। हुजूर की शादी में हुजूर की मां अम्मी हलीमा खुसूसी मेहमान थी। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब क़िबला की तहकीक है। लेकिन अफसोस ये है कि 500 बाराती लेके चले जाते हैं, अपनी मां को बेटे अपनी बारात में लेके नहीं जाते। जबकि सुन्नत ये भी है, पता नहीं कैसे ये सुन्नत दबा दी गई है, किसकी साजिश से, या इस पर कौन सी रस्म गालिब आ गई। जबकि हुजूर ने अपनी शादी में अपनी मां को खुसूसी मेहमान बनाया था। अल्लाह के रसूल दूल्हा बने, सरकार की शादी का दिन था। जनाबे खुवैलद, जनाबे अबी तालिब ने हुजूर का खुतबा पढ़ा। ये खुतबा खां की हैसियत से थे, खुतबा पढ़ा। हुजूर की शादी अम्मी खदीजा से हो गई। अल्लाह अकबर। आपके यहाँ सिस्टम यह है, कारी मारूफ भाई की बारात इनके मामू हैं, उनके घर जाएगी, वहां से उनकी बेटी जो इनकी दुल्हन बनेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके कदम में बरकत दे, फिर वो इनके साथ इनके घर आएगी। ये सिस्टम है ना भाई। मक्के शरीफ में ये सिस्टम नहीं था। मक्के शरीफ में सिस्टम था कि बारात लोग लेके जाते थे और दूल्हे की निकाह के बाद दूल्हे को
उसी ससुराल में छोड़ दिया जाता था। बारात खा पी के वापस चली जाती। हुजूर को भी उनकी ससुराल में छोड़ दिया गया। जो मक्का शरीफ गए हैं वो मैं बता दूं कि हुजूर की ससुराल कहां थी, बता दूं। ये जो सफा और मरवा पहाड़ी है ना, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, मरवा पहाड़ी से आप जरा सा आगे निकल जाएं बाहर की तरफ, मुश्किल से 20 फीट के फासले पर वहां खड़े हो जाएं, ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना बाबे मरवा, उसी से बाएं तरफ मुड़ जाइएगा मुश्किल से 10 फीट के फासले पर, और वहीं खड़े हो जाइएगा। भीनी भीनी सांस लीजिएगा, खुशबू महसूस कीजिएगा, और यकीन कीजिएगा मैं जहां पर खड़ा हूं यहीं पर हुजूर की ससुराल थी। अम्मी खदीजा का मकान यहीं था। 27 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मुबारक मकान में क़याम फरमाते। कितने साल तक? ऊंची बोले, अगर दिल कहे तो बोलना। इसी घर में हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब पैदा हुई थी। आवाज कमजोर है। इसी घर में हुजूर की दूसरी बेटी मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। मैं मना करूंगा तब भी आप बोलोगे इसी घर में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। सुभान अल्लाह। इसी घर में अल्लाह के रसूल के 2 शहजादे पैदा हुए थे। हुजूर की 7 औलादें हैं। कितनी? 4 बेटियां 3 बेटे। एक बेटा मारिया कब्तिया के शिकम नूर से पैदा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां इसी घर में पैदा हुई। अब हुजूर की उम्र 40 साल के ऊपर हो रही है। नबूवत का ऐलान फरमाया हुजूर ने। मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन हो गए। आपके साथ क्या होता है? बारात कल जाएगी, ये तो खैर घर में शादी है, वरना हमारी जो आवारगी है ना, अगर कहीं रोटियां ठंडी होती हैं तो हम उसे टेबल के नीचे फेंक देते हैं। बोटियां कम होती हैं तो सेल्फी लेके गाली देते। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे पड़े रहते। लड़की वाले ने अपनी जमीन को बेच करके खान पान का इंतजाम किया था, और हम इसी बात पर जो है घमंड कर रहे हैं कि साले को इतनी दूर से आया था रिश्ता करने के लिए, बारात जाने के लिए, और कायदे से खाना भी नहीं मिला। ये नारे हमारे होते हैं। मालूम है जब हुजूर ने कहा अल्लाह एक है, इन बातों को भूलना नहीं, मैदान महशर में काम आएगी ये बातें। दुख तकलीफ को पर्दे में रखे और अल्लाह की बारगाह में वहीं चुपके चुपके कह दिया करे। माँ बाप से बताने में मालूम क्या होता है? आपने कहा अम्मी वो खाना खा रही थी, क्या हुआ बेटी? भूखी सो रही हूं, कुछ नहीं मिला। माँ बाप के हाथ से निवाले गिर जाते, फिर FIR की नौबत आती, रिश्ते टूट जाते हैं। समझ रहे ना? जो नमक रोटी मिले उस पर शाकिर रहा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ी बुलंदियों से नवाजेगा। इंशाअल्लाह बोले। अल्लाह वहां भी है, वहां भी तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला। ऐसा नहीं कि तुम ससुराल में हो तो तुम्हारी बातें अल्लाह मैके में ही रहोगे तभी सुनेगा। वहां भी तुम्हारी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। ससुराल के मामलात में तकलीफों को सब्र के साथ मुकाबला करने का नाम मोहब्बत है, इस्लाम है। जनाबे मौलाए कायनात की बीवी है फातिमा तैयबा। जनाबे मौला अली ने अपनी बीवी फातिमा से कहा था, अय मेरी बीवी फातिमा, क्या बात है, जब से मेरी शादी हुई है तेरे साथ, ये हसन पैदा हुआ, हुसैन पैदा हुआ, जैनब पैदा हुई, मोहसिन पैदा हुआ, लेकिन आज तक तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं। तो मखदूमा फातिमा कहती, सुनो मेरे शौहर अली, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मुझे मांगना नहीं बल्कि देना सिखाया है। फख्र करो मेरी बेटियों, जरा सी ससुराल की तकालीफ पे सब्र करो, इंशाअल्लाह अपनी बच्चियों को बताएंगे। थक गए हैं क्या भाई? हुजूर ने क्या फरमाया? अन निकाहो मिन सुन्नती। जो 8-10 साल के बच्चे बोले अन निकाहो मिन सुन्नती। मालूम है रमजान शरीफ की 9 तारीख थी। काहे की? देखिए हाजी साहब बोले, देखिए फारूक भाई, रमजान शरीफ की 9 तारीख थी। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, तब रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, अपने घर में लेटी थी। उनकी सहेली आ गई, घर में अंधेरा था। भूलना नहीं इन बातों को, घर में अंधेरा था। मालूम है क्या कहा? मालूम है भाईजान, सुनना। घर में अंधेरा था, सबसे बड़े 40 ऊंटों पर जिनके लगेज के सामान लदे रहते थे, मैं उस लड़की की बात करता हूं। उनके घर में अंधेरा था, हुजूर की बीवी है।
सहेली ने कहा, खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? जवाब लिखिएगा इसे, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती? कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं है। फिर रिवर्स करता हूं मैं, मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत हुजूर की बीवी बनी है, आज उसके घर में अंधेरा है। उसकी सहेली पूछती है, ए खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती? कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं है। कहा खदीजा तेरे सारे पैसे क्या हो गए? दोस्तों सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी। तो मखदूमा खदीजा ने रोक के कहा, मैंने अपनी सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी है। मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सारी प्रॉपर्टी मैंने हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी है। बोले फिर तुझे क्या मिला? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह, तुझे क्या मिला? अम्मी खदीजा कहती, मुझे अल्लाह का हबीब मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हुजूर की बीवी बिस्तर पे थी, तड़प रही थी, बीमारी बढ़ गई। उसी रात में हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया। चारों बेटियां हुजूर की रो रही थी, ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलसूम और फातिमा रो रही थी। अल्लाह अल्लाह, अम्मा अम्मा कह के रोती थी। हुजूर बारी बारी अपनी बच्चियों को तसल्ली देते थे। बड़ी मुश्किलों से रात गुजरी। सुबह को मेरे आका ने फरमाया, हाय कोई मक्के शरीफ में जो मेरी खदीजा के लिए कब्र खोदे। कुछ गुलाम आ गए। माला कब्रिस्तान में हुजूर की बीवी के लिए कब्र खोदी जा रही है। हुजूर खानदान की औरतों के पास आए, मेरी बहनों मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, कोई है जो मेरी बीवी को नहला दे, गुस्ल दे दे। कबीले की औरतें आ गई। हुजूर ने मक्के के बाजार से कफन मंगवाया। किसी ने कहा, हुजूर कब्र तैयार हो गई, बीवी की कब्र आपकी तैयार हो गई, अम्मी खदीजा की। सुनना गौर से, जैसे हुजूर ने सुना कि मेरी बीवी खदीजा की कब्र तैयार हो गई ना, मालूम है जज्बुल कुलूब पढ़े तो पता चलेगा। शेख अब्दुल अहमद से देलवी फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया आओ चले चल के देखते हैं मेरी बीवी खदीजा की कब्र कहां बनी है। 1.25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का फासला है हुजूर के घर से माला कब्रिस्तान। जैसे हुजूर तशरीफ लाए अपनी बीवी की कब्र के पास, हुजूर ने चप्पल शरीफ उतारी, बीवी की कब्र तैयार थी, बीवी को भी घर में नहलाया जा रहा था। मालूम है क्या किया? हुजूर ने चप्पल शरीफ उतारी, अपनी बीवी की कब्र में उतर गए और अपने कपड़े को यूं तरतीब किया और अपनी बीवी की कब्र में हुजूर लेट गए। और बहुत देर तक हुजूर रोते रहे, हुजूर आंसू बहाते रहे। बहुत देर के बाद हुजूर अपनी बीवी की कब्र से निकले तो सहाबा ने कहा, सरकार क्या बात है, आप अपनी बीवी की कब्र में इतनी देर तक लेटे थे, रो रहे थे? तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं इसलिए अपनी बीवी की कब्र में लेट गया था, अब इस कब्र में मेरी खदीजा को डर नहीं लगेगा। बोले बोले बोले, अब डर नहीं लगेगा, अब डर नहीं लगेगा। और मेरे जिस्म की खुशबू से खदीजा मानूस है, उसको सुकून का सामान मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू देगी। हुजूर घर पे आए तो जनाजा तैयार था। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम रोती थी, चारों बच्चियां हुजूर की। मैं किसकी बातें करता हूं? हुजूर के घर की बातें करता हूं। थोड़ी सी तकलीफ हमें गवारा नहीं है, हुजूर की चारों बच्चियों ने कितनी तकलीफें गवारा की। मालूम है आपको, जनाजा उठा तो सब रोए, हुजूर ने बच्चियों को तसल्ली दी। अपनी बीवी खदीजा के जनाजे को जाके माला कब्रिस्तान में दफन किया। शाम को जब हुजूर अपने घर में आए ना, तो चारों बच्चियां हुजूर के किनारे बैठ के रो रही थी। बिस्तर इंतजार कर रहा था और हुजूर की ये शाम शाम गरीमा कहलाती है। बड़ी गम कर्ब दर्द वाली रात थी। हुजूर ने फरमाया अपनी बेटियों से, बेटियां तुम सोई नहीं? हुजूर की बेटियों ने कहा, बगैर अम्मी के ये पहली रात है, नींद नहीं आती। हुजूर ने अपनी बच्चियों को अपने सहारे पे रखा, अपने सीने से लगाया और थपकियां दी, सुलाया। साहिबो हमें क्या पता, हम तो बड़े लोग हैं, ऊंची सोसाइटी में पैदा हुए हैं, बड़े बाप के बेटे, पैसे वालों में। मालूम है अम्मी खदीजा के इंतकाल के बाद हुजूर के खानदान की कुछ औरतें कभी कभी आती थी, हुजूर के घर में खाना बना के चली जाती थी। समझ रहे? कभी कभी हुजूर रात में आते थे, कभी कभी जख्मी मक्के वाले हुजूर को मारते थे बहुत। हुजूर का लिबास खून आलूद होता था, सर जख्म
फटा होता था। सरकार रातों को आते तो हुजूर की बेटियां अपने अब्बू का लिबास धुलती थी, हुजूर का सपोर्ट करती थी। जब हुजूर फ्रेश हो जाते थे और थोड़ी सी राहत मिलती तो हुजूर अपनी बच्चियों को बुलाते, फातिमा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, जी बाबा जान क्या बात है? हुजूर फरमाते कि बेटी कुछ खाया कि नहीं खाया? मालूम है हुजूर की बेटियां बोलती थी, अब्बू कल से कुछ नहीं खाने को मिला, कल से कुछ नहीं खाने को मिला। हुजूर रोने लगते थे। रातों को अपनी बच्चियों के लिए हुजूर अपने हाथों से खाना बनाते थे और अपनी हाथों से ही अपने लुक़मे बना के अपनी बच्चियों को खिलाते थे, अपने साथ हुजूर सुलाते थे। आपको हमको पता ही नहीं है, हमने कभी 100 रुपए किसी इमाम को न दे के, इमाम को दिया नहीं, दे करके उससे पूछते कि जरा मुझे बताएं तो सही हुजूर ने अपने बच्चों को कैसे पाला। कभी हमने 200 रुपए दे के इमाम साहब से नहीं पूछा हुजूर ने अपनी बच्चियों की परवरिश कैसे की। समझ रहे हैं? हमें खेल कूद से फुर्सत नहीं है, ठीक है। मालूम है पीर करम शाह हज़री लिखते हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में घर पे आए ना तो हुजूर की चारों बच्चियां रोने लगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरी बेटियों रोती क्यों, रोती क्यों, रोती क्यों? मालूम है कहा, अब्बू आप थके हुए जख्मी घर पे आते हैं तो खाना बनाते हैं, आज हम बहनों ने सोचा अपने अब्बू के लिए पहली मर्तबे खाना बनाएंगे। मेरे आका फरमाते फिर इसमें रोने की बात क्या है? फरमाते बाबा जान तैयारी शुरू हो गई, कोई लकड़ी लेके आया, कोई चावल, कोई पतीली, कोई ढक्कन, कोई पानी। हुजूर फरमाते फिर? तो हुजूर की बच्चियां कहती हम चूल्हे के पास वैसे ही बैठ गए जैसे अम्मी खदीजा बैठा करती थी। मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ? तो हुजूर की बच्चियां कहती खाना बनाने लगे। बड़ा खुश घर लग रहा था, आज अब्बू आएंगे तो अपने हाथों से अब्बू को गिफ्ट देंगे, पहली मर्तबे खाने का पैकेज देंगे। हम बच्चियां बड़ी हो गई हैं आपकी, अब अपने हाथों से खाना बना सकती। मेरे आका फरमाते फिर? हुजूर की बच्चियां रो के बोली, बाबा जब खाना पक चुका किसी ने दरवाजे पर लात मारी। समझ रहे हैं आप? किसी ने दरवाजे पर लात मारी। मेरे आका फरमाते फिर? तो हुजूर की बच्चियां कहती हैं कि बाबा वो गालियां दे रहे थे आपको। मेरे आका फरमाते वो कौन लोग थे? तो हुजूर की बच्चियों ने कहा वो टपोरी, वो बदमाश, वो हकम के बेटे, अबू जहल के बेटे, अबू लहब के बेटे थे, ये सब घर में घुस आए, उनकी नीयतें अच्छी नहीं थी। मेरे आका फरमाते फिर मेरी बेटियों फिर क्या हुआ? तो हुजूर की बच्चियां कहती बड़ी गालियां दी उन लोग, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, मेरे बुतों को बुरा भला कहता है, उसकी शामत आई है। मेरे आका फरमाते फिर? हुजूर की बच्चियां कहती एक जालिम अंदर गया और जाकर के पतीली का ढक्कन उठाया, खाना पक चुका था। उसने कहा ये खाना किसके लिए है? हम चारों बहनें एक तरफ इकट्ठा रो रही थी। हमने कहा अब्बू जान के लिए पहली मर्तबे खाना बनाया। उसने कहा अच्छा मैं बताता हूं उसे कैसे खाना खिलाया जाए, किताब पढ़े आप। अल्लाह अकबर। वो उसमें से एक जालिम बाहर चला गया और नाली में से कीचड़ निकाला अपने हाथों से, और हुजूर की बेटी कहती अब्बू वो ढक्कन खोल के पतीली के अंदर डाल के हंसते हुए चले गए। मतलब था खिला देना अपने बाप मोहम्मद को ये खाना। किस घर पे लात मारी थी? बोले हुजूर के। कौन सा घर हुजूर का? यही बरेली है। मेरे इमाम के सगे मंझले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने कहा था बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इतना कह के जब हुजूर की बेटियां रोई तो हुजूर ने अपनी बच्चियों को अपने सीने से लगाया, तसल्ली दी, ऐ मेरी ज़ैनब, ऐ मेरी रुकैया, ऐ मेरी उम्मे कुलसूम, मेरी फातिमा, नरो नरो नरो, सुन सुन मेरी बेटी सुन। देखना कौन कौन है जो आवाज बुलंद करते हैं। सुन मेरी बेटी फातिमा सुन, एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू जहली बाकी रहेंगे, अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा, तेरे बाप मोहम्मद के तस्करे बाकी रहेंगे। क्या कहा था 70 साल पहले इसी मुरादाबाद के चौराहे पर, जब अल्लामा काफी मुरादाबादी को अंग्रेज ने बुलाया था फांसी के लिए, कहा काफी ये मौत का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, चल चल चल, कोई आखिरी ख्वाहिश है?
तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि फांसी के पंदे पे खड़े होकर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। तो अंग्रेज ने कहा पढ़ ले, ये तेरी आखिरी नात है, पढ़ ले काफी, नाम था काफी मुरादाबादी, ये तेरी आखिरी नात है। आपने फरमाया, ओ कुत्ते सुन, ये मेरी आखिरी नात नहीं है, मैं आज नात पढ़ करके फांसी के फंदे को चूम करके दुनिया से चला जाऊंगा, सुबह कयामत तक ये नात पढ़ी जाती रहेगी। ये वही नात थी जो आज यहां इशारा कर रही है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बोले भाई बोले, बस रसूलुल्लाह का, जरा हाथों को डाके, बस रसूलुल्लाह का। मस्जिदों से अजान की आवाज कम कराई जा सकती है, अजान को बंद नहीं किया जा सकता। मीनार उतारे जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम की पुकार बंद नहीं हो सकती है। जो दीन ताइफ में न मिटा, जो दीन करबला में न मिटा, जो दीन शेब अबी तालिब की घाटी में न मिटा, वो दीन इंशाअल्लाह कभी नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। जरा हाथों को डाके बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले ऊंची आवाज में। 8-10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा था फलस्तीन के अखबार नवीस ने, बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा, तू बड़ा होके क्या बनेगा? उसने कहा, चुप, मुझसे पूछता है बड़ा होके क्या बनेगा? मैं फलस्तीनी हूं, फलस्तीनी। मैं बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए इस शहर में पैदा हुआ, इस मुल्क में। और हम बड़े होने के लिए थोड़ी पैदा होते हैं, हम तो बचपन में ही इस मुबारक घर के नाम पे कुर्बान हो जाया करते हैं। लेकिन इतना याद रखें इस्राएली कुत्ते, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का। हाथों को उठा के बोले, बस रसूलुल्लाह का। मुझे बताओ कि दीन हसन बाकी है कि नहीं बाकी है? बड़ी कोशिश की गई थी अकबर बादशाह के दौर में, आखिर उसको रिन्यूअल करने के लिए सरकार शेख अहमद सरहिंदी आए कि नहीं? बद इखलाकी की हद हो गई थी, आखिर इखलाक लेकर के सरकार वारिस पाक आए कि नहीं आए? लोग गरीबों को ठोकरे मारते थे, आखिर गरीब नवाज आए कि नहीं आए? लोगों ने तो जबर करना शुरू कर दिया था, आखिर कलियर में साबिर पाक आए कि नहीं आए? लोग नफरत करते थे, आखिर दिल्ली में महबूब इलाही आए कि नहीं आए? मुझे बताएं आप, वहाबियत और दयाबना की सूरत में बड़े बड़े बदअकीदों के हमले हुए, बताओ कि तुम्हारे शहर में आला हजरत आए कि नहीं आए? क्या मतलब ऐलान किया जा रहा है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का। ऊंची बोले। मैं नारे वगैरह कम लगवाता हूं, लेकिन एक नारा कोई लगाए दरमियान से, हाथ उठा के जवाब दे। जज़ाकल्लाह। एक सवाल आपसे भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बताएं आप, हुजूर की फर्स्ट मैरिज हुई, हुजूर की पहली शादी जिस औरत से, उसका नाम क्या था? जल्दी बोलो वरना कुर्सी खाली करो। ठीक है, माशाअल्लाह, मुबारक हो। क्या नाम था? हजरते खदीजा। ठीक है, क्या नाम था? इनके दो बेटे भी थे। बताओ एक बात, इनके दो बेटे भी थे, हुजूर के दो बेटे भी थे, वो इंतकाल कर गए। एक बात बताता हूं, ये जो कहते हैं ना कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, समझ रहे हैं आप? जो कहते हैं ना बदअकीदे लोग, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। इलाहाबाद के एक दरवेश कहता है, इन बेवकूफों से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हाँ, तेरे इस ना, हुजूर की बड़ी शान है। एक मतलब एक साहब ने पूछा, अली साहब पूछा कि ये बताओ कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है? थक गए, बंटवा दें शीरीनी? अरे नहीं बोल रहे, पता करो है कि नहीं भाई। नहीं, बड़े बड़े जलसों में नहीं रहती है तो दिक्कत हो, हम ही को ढूंढे आप लोग। हाँ, पूछा गया, सूफी साहब से पूछा गया, हम में और हुजूर में क्या फर्क है? देखिए बात, हम में और, ऊंचे बोलो। बोले पागल, ये सवाल सोच कैसे लिया? हुजूर की बराबरी क्या सोचा? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कम पढ़ा लिखा इंसान हूं, मुझे बताएं तो हम में और हुजूर में क्या फर्क है? बोले हजारों अरबों खरबों गुना फर्क है। बोले कुछ तो बताओ क्या फर्क है, जो मेरे पल्ले पड़े। देखना भाई, जो मेरे दिमाग में आ जाए, मुझे समझ में आ जाए, हाँ यार एक फर्क ये भी है, एक फर्क तो बता दो। देखना, बताऊं? अरे मारू भाई, देखना। बोले तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है। देखना भाई,
कोई खामोश नहीं रहेगा। एक फर्क ये भी है, बोले क्या? बोले तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, और हुजूर अगर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। हाय 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 हाय। बोले तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। हाय हाय। जरा प्यार से बोलो, हुजूर की बड़ी शान है। एक सवाल आपसे है, हुजूर की जो शादी हुई थी अम्मी खदीजा के साथ, किस बेस पर हुई? पैसों की बुनियाद पर? बोलो भाई, बोलो बोलो। अगर पैसों की बुनियाद पर शादी होती तो पैसे खदीजा के पास थे, ठीक? और रिश्ता किधर से आया था? अम्मी खदीजा की तरफ से। समझ गए ना भाई? समझ गए? हुस्न की बुनियाद पर शादी होती तो हुजूर तो जाहिर सी बात है सबसे बड़े से, हुजूर की सदाकत, हुजूर की हयादारी, हुजूर का इखलाक़ी करीमाना, हुजूर का मुशफ़िक़ाना अंदाज, सुभान अल्लाह, इतना रास आता था। खुदा की कसम, अम्मी आयशा कहती हैं जानवर भी हुजूर को देखते तो बस देखते रहते थे। अम्मी आयशा, मेरे घर में दुम्बे का बच्चा था, वो दिन भर हुजूर को देखता रहता था। अम्मी आयशा कहती हैं अगर हुजूर मस्जिद में चले जाते थे तो पूरा घर उधुम चौकड़ी करता था, पूरे घर में इधर से उधर करता था, और जैसे हुजूर आ जाते थे बस हुजूर को देखता रहता था। हुजूर थे, कितनी बड़ी शान थी। यह शादी हुजूर की हया की बुनियाद पर हुई, सदाकत की बुनियाद पर हुई, हुजूर की इनकिसारी की बुनियाद पर हुई। रिश्ते अगर अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से होते हैं तब अल्लाह तबारक तआला उस मुबारक शिकम नूर में मखदूम कायनात जैसी जात अता फरमाता है। हुजूर तशरीफ फरमाते, एक ब्लैक मैन, सुने भाई बच्चे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर तशरीफ फरमाते, एक ब्लैक मैन सहाबी थे, काले रंग के, हबशी नस्ल के थे, अफ्रीका नजात, अफ्रीकन एथोपिया हबश के रहने वाले थे। वो हुजूर के सामने बैठे थे। बातें खत्म कर रहा हूं भाई, परेशान ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हुजूर के सामने बैठे हुए थे, तो हुजूर ने पूछा तुम्हारी शादी हुई? देखना, हुजूर ने उनसे पूछा तुम्हारी शादी हुई? बोले हुजूर ये अरब है, मदीना अरब है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, और हम तो अफ्रीका के रहने वाले हैं, हमारी शादी यहाँ कैसे होगी? हम तो काले इंसान हैं, हमारी आंखें बड़ी बड़ी है, हमारी नाक बड़ी बड़ी है, होंठ बड़े बड़े, हमारे बाल बड़े घुंघरीले हैं, हमसे कौन रिश्ता करेगा? हुजूर फरमाते नहीं, तुम शादी मदीने में कर लो। बोले हुजूर कहाँ करें, हमसे कौन करेगा? हुजूर फरमाते हैं कि इसी मदीने में मेरे एक सहाबी हैं, ओ उधर घर है। बोले हाँ हाँ हाँ, उनके यहाँ एक जवान खूबसूरत लड़की है, उससे तुम अपना रिश्ता जाके ले जाओ। जाओ 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 जाओ, उनसे कहो कि मुझे हुजूर ने भेजा है। मुझे ना ना ना, ऊंची आवाज है, मुझे। आखिर रिश्ता लेके नहीं भेजा, अपनी महफिल में तो भेजा है, इसी नीयत से बोले मुझे। अब ये लंबे कद के थे, काले थे, और ब्लैक मैन थे, हबशी नस्ल थे, इथोपिया नजात थे। ये चले गए और दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के अब्बू निकल के आए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? बोले कुछ काम है। बोले अंदर बैठो। बोले बैठो, क्या बात है? बोले कि तुम्हारे घर में एक लड़की बड़ी खूबसूरत है। बोले अल्लाह का शुक्र है, मतलब क्या है? बोले उसी के लिए रिश्ता लेके आया हूं। तो लड़की के बाप ने कहा चलो अच्छी बात है, लड़कियां जवान होती हैं तो रिश्ते तो आते रहते हैं। अच्छे बताओ वो लड़का कौन है? समझ रहे? वो लड़का कौन है जिससे तुम रिश्ता लेके आए हो? वो मुंबई की जबान में बोले वो आपुन है, मुंबई की जबान में बोले वो आपुन है। बोले तुम हो? बोले हाँ वो मैं हूं। बोले तुम अपना रिश्ता मेरी बेटी से? बोले हाँ। बोले ये क्या मजाक है, हुजूर के शहर में हुजूर के होते हुए मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? बाहर निकलो, अपनी सूरत देखी आईने में, आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, नाक कितनी बड़ी बड़ी, होंठ कितने बड़े बड़े, ये घुंघरीले बाल, काले इंसान, 8 फीट के तुम लंबे, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, तुम ये सर्वकत जैसे इंसान, चलो बाहर निकलो, चलो। जैसे गेट पर आए ना, बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहा? बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। जैसे हुजूर का नाम आया ना, बोले ऐसा है? बोले क्या बात? अभी तुम निकल लो यहां से, मैं इस टॉपिक पर हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम निकलो यहां से, मैं इस मौजू पर हुजूर से बात करूंगा, ठीक? अभी जाओ। जैसे वो काले रंग के हुजूर के गुलाम आगे बढ़े ना, लड़की आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा अब्बू कौन था? बोले पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे कौन था? अरे वो तुझसे शादी रिश्ता लेके आया था। बोले कौन था? बोले वो था, वो हबशी नस्ल का, पता नहीं, वो काला इंसान था, ठीक है मुसलमान है, लेकिन क्या बताऊं मैं,
वो लंबे कद के थे, वो काले रंग के थे, ये उनका होलिया था, वो बड़े ब्लैक मैन। लड़की ने कहा फिर? बोले, मैंने कहा चलो भाई चलो बाहर चलो। बोले फिर? बोले दरवाजे पे गए तो बोलते हैं कि मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा क्या? बोले दरवाजे पे कह के गया है कि मुझे हुजूर ने भेजा है। बोले फिर? तो बाप ने कहा मैंने कह दिया तू चल यहां से, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम निकल ले। मैंने उसे हटा दिया। लड़की ने मालूम क्या कहा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए, उसे बुला लीजिए। अब ये मत देखिए कि आने वाला कैसा है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। हाय हाय हाय, अब ये देखिए कि भेजने वाला कौन है। अब्बू मेरी शादी इसी के साथ होगी। बोले ना 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 ना, अरे उसको देखेगी? बोले अब उसको देखना ही नहीं है, अब तो उसे देखना है जिसने उसे भेजा है। क्या कहता मेरा इमाम? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है मेरी शादी उस। अरे मेरी बेटी तू इतनी खूबसूरत और वो लंबे कद का इंसान, काला इंसान, कैसी बात बनेगी? बोले ना 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 ना, मेरी शादी उसी के साथ होगी, और जब मैं उसके साथ मदीने शरीफ की बाजारों में गलियों से गुजरूंगी, तवज्जो है, मदीने शरीफ की गलियों से गुजरूंगी ना, मेरी सहेलियां कहेंगे ये कौन है, ये कौन है तेरे साथ चल रहा है, ये 8 फीट 9 फीट का इंसान, काला कलोड़ा, कौन है? तो मैं कहूंगी ये मेरा हस्बैंड है, मेरा शौहर है। बोले अजीब पागल लड़की, इतनी खूबसूरत होकर के ऐसे इंसान से शादी किया। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, और मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया है। हाय हाय, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। मेरा रिश्ता अब इसी से होगा। क्यों? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इस्मत की बुनियाद पर, कैरेक्टर की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं, शराफत की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं, प्रॉपर्टी की बुनियाद पर रिश्ते टूट जाते हैं, लालच शामिल होती है, बिल्डिंग फ्लैट्स प्लाटिंग के नाम पर रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, मोहब्बतें कायम नहीं रहती हैं। रिश्ते हुजूर की हया की बुनियाद पर शूट करते हैं, रिश्ते लड़के लड़कियों की शराफत नफ्स की बुनियाद पर शूट करते हैं। समझे? आवारगी बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में, बात खत्म। आवारगी बहुत ज्यादा है। लड़कियों को देखें तो वो बगैर दुपट्टे के टहलती हैं, बगैर दुपट्टे के। जवान लड़कियां गैर मुस्लिमों की दुकानों पर खड़ी हैं, चाट खा रही हैं, पेप्सी पी रही हैं खड़े खड़े। उनको पता ही नहीं कि ये जो दुपट्टा जिसका वेट 100-200 ग्राम है, कम है 100 ग्राम, इसकी कीमत कितनी है, इसकी बेहुरमती की सजा कितनी है, उन्हें पता ही नहीं। साहिबो अपने हाथों को उठा के एक मरतबे उठाओ और वादा करो कि इस बात को अपने घर में बताओगे, फिर सलाम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। 2 मिनट की बात है, इंशाल्लाह बोले बताओगे। आज हमारी बहनों के सर पर दुपट्टे नहीं है। वो दुर्वेश कहता है कि 40-40 हजार के लाचे, शादी का हमारी लड़कियों का 40,000 का एक सूट रहता है, 30,000 40,000 का 25,000 का लाचा पहन के ससुराल से लड़की जाती है, मैके से ससुराल जाती है, और 1-2 मरतबे पहनने के बाद उस कपड़े को वैसे ही पैक करके रख दिया जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं लाते। सूफिया कहते हैं उस लड़की को चाहिए कभी रात के आखिरी हिस्से में उस लिबास को पहन करके वजू बना के मुसल्ले पर आ जाए, 2 रकात नमाज पढ़े और कहे ऐ मेरे मौला, मैं बेलिबास पैदा हुई थी, ये तेरा करम है कि तूने इतना कीमती लिबास अता फरमा दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह का एहसान भूल जाते हो? बोलो, अल्लाह का एहसान भूल जाते हो? कितना बड़ा उसका एहसान है। हाँ, एक बात समझोगे? कितने पढ़े लिखे लोग बड़े हैं। वो दुर्वेश कहता है जब तुम अपनी मां के पेट में थे, जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। जब तुम अपनी मां के पेट में थे भाई, मां खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। तेरा हाथों को उठा के बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा, सीने पे हाथ रख के बोलो, अगर आपको आपकी मां के हिसाब से मिला होता तो खून का लोथड़ा बन के बह गए होते। आपकी मां ने खाया अपने हिसाब से, अल्लाह ने हमें दिया हमारे हिसाब से। 8-9 mm की पथरी से पूरा खानदान रोता है,
2.5 किलो का बच्चा उंगलियां तराश करके सरीके के साथ में चेहरा बना के अल्लाह ने हमारे हवाले कर दिया। माँ भी मुस्कुरा रही है 9 महीने तक, और बाप भी, पूरा कबीला मुस्कुरा रहा। कहते क्यों नहीं, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। घर बनवा लिया, किसका है? बोले वो आप उनका है। ये तरीका है, आप उनका है, हमें अपना है भाई, अपना। अरे एक मरतबा कह दे कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है। ये कौन है? ये बड़ी भाई है भाई, ये 20-25 लाख रुपए की गाड़ी मिली तो उसको छोड़ के अभी 38 लाख रुपए की दूसरी गाड़ी मैंने ली है। अच्छा, अल्लाह का नाम नहीं लेगा। बात बात में अल्लाह का नाम लिया करो इंशाअल्लाह। भूख लगे तब भी कहा करो। अगर आपको कल 2 रोटी मिली थी, कल से आज तक कुछ नहीं मिला, तो ये मत कहा करो कि कल से भूखे हैं, ये कहा करो अल्लाह का शुक्र है कल 2 रोटी मिली थी। समझ गए? एक बुजुर्ग थे साहिवाल, ये कहां पर है मालूम है? ये लाहौर से 250 किलोमीटर पे पाकपटन शरीफ है, और पाकपटन शरीफ से करीब में साहिवाल शरीफ, 1 घंटे का फासला है। एक बुजुर्ग थे, वो कहते कि भाई ये टोपी, हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करम फरमाया। अच्छा, ये सदरी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करम फरमाया। ये जैकेट, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दिया। अच्छा ठीक ठीक, जो भी मिलता उससे यही पूछते, ये साइकिल किसकी है? हुजूर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने अता फरमाया। अच्छा ठीक, चल चल चल। ये शाल, अल्लाह का शुक्र है। हर शख्स से वो यही सुनना चाहते थे, अल्लाह का नाम। किसका नाम? अगर किसी ने अल्लाह का नाम न लिया, कारी मारू कारी साहब, तो वो उनकी खसक जाती थी, एकदम नाराज। अगर किसी ने अल्लाह का नाम न लिया, अपनी डाल रखा उसमें, तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, एकदम वो फॉर्म में आते थे। एक मतलब एक साहब मिठाई लेके आए, बोले ये क्या है? बोले मिठाई है। किसने बनाई है? वो नाम नहीं लिया। बोले किसने बनाई? किसने बनाई? बोले हुजूर मैंने बनाई। अच्छा, किसी और ने? अल्लाह का नाम नहीं लिया। बोले ना 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 मैंने बनाई। बोले अच्छा, ये चौकोर कैसे है? बोले वो मैंने बनाई, मैंने ऐसा बनाया। बोले अच्छा, इसके अंदर खुशबू है? बोले वो इत्र पाशी मैंने की है। किसने की है? बोले वो सब मैंने। अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, किसी और ने बनाई क्या? नहीं हुजूर, सब। अभी तक अल्लाह का नाम नहीं लिया, अपने नाम डाले जा रहा है। मिठाई कैसे? बोले चौकोर। बोले मेरी वजह से। खुशबू मेरी वजह से। बनाया? बोले मैंने। बोले ये नक्शा? बोले मैंने पास किया। बोले इसे मिठाई क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कि मीठी होती है। अब बुजुर्ग को जलाल आ गया अल्लाह के वली का। बोले अच्छा, इसे मिठाई क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कि मीठी होती है। बोले मीठी कैसे होती है? बोले हमने इसमें चीनी डाली है। बोले चीनी कहाँ थी? बोले मेरे पास रखी हुई है। तेरे पास कहाँ थी? बोले बनिया की दुकान से लाया था। बनिया की दुकान में कहाँ थी? बोले वो एजेंसी से लाया था। वो एजेंसी में कहाँ से आई? बोले शुगर फैक्ट्री से आई। बोले शुगर फैक्ट्री में कहाँ से आई? बोले गन्ने के खेत में। बोले गन्ने के खेत में कहाँ से चीनी आई? और पकड़ के 2 तमाचा मारा। जालिम, कहता क्यों नहीं कि मिठाई अल्लाह की तरफ से आई है? और घुमा फिरा के ला रहा है। इतनी देर लगा दी रब का नाम लेने में। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह ने आपको दिए, बड़ी नेमतें दी, अकीदे दिए, माँ बाप दिए, और अगर माँ बाप नहीं है तो दुआ करो उनकी कब्रों पे जाया करें इंशाअल्लाह। आज हमारे यहाँ आवारगी है बच्चों का, मालूम है? ये जो बच्चे आज 8-9 साल के ना, ये फटी हुई पैंट पहन के हिंदुओं के मोहल्ले में टहलते हैं। पहले के दौर में इन्हीं बच्चों को हिंदू मजहब की औरतें उठा ले जाती थी, इनके पैरों को धुल करके अपने घर के दरो दीवार पर छिड़क देती थी और कहती थी ये हुजूर की उम्मत के बच्चों के पैर का धोवन है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आज मुसलमानों के बच्चे जिन गली कूचों से गुजरते हैं ना, हिंदू मजहब की औरतें कहती हैं बेटी अंदर चली जाओ, जिस्म के लुटेरे बाहर टहल रहे हैं। और लड़कियों की आवारगी, वो दुपट्टे जो हुजूर की बेटी की हया की निशानी थे, आज वो दुपट्टे पर्स में रखे हुए हैं। इमाम साहब दिखेंगे तो दुपट्टे निकलेंगे, बाप नजर आएगा तो दुपट्टे निकल आएंगे, गांव घर के बूढ़े निकलेंगे तो पर्स से दुपट्टे निकलेंगे। दुपट्टा सर पे लोड हो गया है। एक आखिरी बात कह करके सलाम पढ़ता हूँ और दुआ करो इंशाल्लाह ये शादी अल्लाह कबूल फरमा ले। किसी मौके पर आऊंगा तो हुजूर की चारों बेटियों की शादी की बात करूंगा इंशाल्लाह। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? कहाँ जाएंगे? जहां रहोगे वहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कभी हुजूर की चारों बेटियों की शादी बातें करूंगा इंशाल्लाह। सुनिए, ये दुपट्टे अपनी बहनों से कहा करो सर पे रखा करें, इसकी बड़ी फजीलत है। गौस पाक के रोज़े शरीफा से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था हारून रशीद। नाम सुना है?
उसकी बीवी का नाम था जुबैदा और उसकी सास का नाम था खेजरान। मैं उसके महल के करीब गया हूं, हालांकि महल में कभी नहीं गया, जानते आली साहब मुझे अहल महल से क्या मतलब, गौस पाक के रोजे बहुत। जुबैदा बहुत मुबारक औरत थी, इसका इंतकाल हुआ है, इसकी कब्र जो है ना करख मोहल्ले में है, शेख मारूफ करखी के रोजे के पीछे। मैं गया हूं, शेख मारूफ करखी के रोजे के पीछे जुबैदा की कब्र है, मैं कई मरतबे गया हूं। और शौहर हारून की मजार फलस्तीन में है। आखिरी बातें सुन ले फिर सलाम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जुबैदा का इंतकाल हो गया। किसी ने पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, ऐ जुबैदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, पकड़ी गई कि निकल गई, जन्नत में है कि जहन्नम में है। मालूम है कितने बड़े बादशाह की बीवी है, सोने के सिक्कों पे इनके नाम की मोहर लगी रहती थी। 70% से ज्यादा जमीनों पर इनके शौहर का कब्जा था। हारून रशीद हुजूर के चचा जनाबे अब्बास की नस्ल के थे, बड़े बादशाह। आपसे मैंने वादा किया है कि इन बातों को अपनी बहन बेटियों को बताइएगा इंशाअल्लाह। बोले मालूम है जुबैदा से कहा कि ये बता पकड़ी गई कि निकल गई। जुबैदा रोने लगी, बोले जैसे मेरी रूह को फरिश्ते मेरे जिस्म से निकाल करके अल्लाह के हुजूर खड़ा कर दिया। मेरी रूह को, मैं अल्लाह के हुजूर खड़ी थी, अल्लाह ने मुझसे कहा तू जुबैदा है, मैंने कहा हां मेरे मौला। अल्लाह ने कहा सुन जुबैदा, तूने हाजियों की सहूलत के लिए नहरे जुबैदा खुदवाई थी, मैंने कहा तेरी तौफीक से, तेरी मर्जी थी। मैंने कहा, रब ने कहा अच्छा ये बता तूने बड़े दुरूद पढ़े हैं, मैंने कहा तेरी मर्जी थी। अल्लाह कहता है सुन तूने गरीबों की खिदमत की है, मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह कहता है तू रातों को उठ के कुरान पढ़ती थी, मैंने कहा मेरे मौला तेरी तौफीक से, सब तेरी अता से। अल्लाह कहता है तूने मेरे दोस्त बहलोल दाना की खिदमत की है, मैंने कहा मेरे मौला तेरी खिदमत की, तेरी तौफीक से, तेरी अता से, तेरी रजा, तेरी मशीयत से। सुनना गौर से, अल्लाह कहता है ऐ जुबैदा तेरी आज कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी, तेरी कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी, तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई हैं, कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मैं रोने लगी। अल्लाह कहता है सुने, अल्लाह कहता है सुनना पड़ी, बहुत प्यारी बात है, सुन ले जरा, मोहब्बत से बोले। बातें आपको मैंने वादा करवाया कि हुजूर अपने घरों को बताइएगा इंशाअल्लाह, बड़ी मुबारक बात है। जुबैदा कहती है अल्लाह ने कहा सुन तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी, तूने इतनी बड़ी नहर खुदवाई थी हाजियों तक पानी पहुंचाने के लिए, सब नेकियां रखी हुई हैं, एक नेकी तुझे जन्नत में लेके जाएगी। मैंने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी है? मेरी बहनों सुनो, मेरी नेकी वो कौन सी है? अल्लाह कहता है दोपहर का वक्त था, तू अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी, अचानक तेरे कानों में अजान की आवाज आई, दुपट्टे तेरे नीचे रखे हुए थे और तेरी सहेलियों के दुपट्टे सबके नीचे रखे हुए थे, अटखेलियां खेल रही थी लड़कियां, सहेलियां, हंसी मजाक का दौर चल रहा था। अचानक तेरे कानों में आवाज आई अल्लाह अकबर की, जोहर की अजान की आवाज। तूने क्या किया जुबैदा? फौरन अपने दुपट्टे को उठा करके अपने सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा चुप, दुपट्टे सर पे रख लो, अजान की आवाज आ रही। बस अल्लाह कहता है आए जुबैदा सुन, यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। फिर से बोलो, फिर से बोलो दरअसल अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए। समझ रहे मेरी बात? सोचो कि एक मरतबे थोड़ी देर के लिए अल्लाह के नाम की ताजीम बजा लाने में जब अल्लाह जन्नतों से नवाज सकता है, अगर यही दुपट्टे माँ के सरों पे देर तक कायम रह गए तो हुजूर की कितनी उम्मत जन्नत में चली जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से कि इसका लिहाज रखा करें इंशाअल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया? अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह ऊंची बोले, नहीं आवाज कमजोर है आपकी। निकाह फमन रग़िब अन सुन्नती, जो इस सिस्टम के खिलाफ चलेगा फले समिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। हाँ, कितनी मुबारक शादी है, वाली साहब नहीं है लेकिन उनकी दुआ तो मौजूद है, उनकी रजा तो मौजूद है,
खुदा की कसम वो जहां होंगे, ये इसलिए हटाए जाते हैं बहुत लोग ज़मीन से अपनों के बीच से, कुछ बेचैनी कुछ उलझने रहती हैं, तो हुजूर फरमाते हैं तुझे ज़मीन पे तकलीफ हो रही है, आजा मेरे पास आजा, जब मुझे देखेगा तुझे सुकून मिल जाएगा, जब मुझे देखेगा तो सुकून मिल जाएगा। बेदम शाह वारसी कहते हैं मैं रूहों की दुनिया में था, मैं समझ रहा था मेरी मंजिल यही है, पता चला आगे चलो आगे चलो आगे चलो, आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे आया, मैं समझा मेरी मंजिल यही है, पता चला और आगे चलो, मैं अम्मी हव्वा के पेट में आया, पता चला और आगे चलो, फिर मैं आगे बढ़ता रहा आगे बढ़ता रहा आगे बढ़ता रहा, ऐसे ही मैं अपने दादा की पुश्त में आया, दादी के पेट में आया, फिर बाप की पुश्त में आया, फिर माँ के शिकम में आया, मैं समझा मैं अपनी मंजिल पे आ गया। 9 महीने के बाद आवाज़ चल बाहर निकल, फिर बाहर निकला और नर्स की गोद में आया, बहनों की गोद में आया, लोग मुझे खिलाते रहे, मैं समझा मेरी मंजिल यही है। उसके बाद पता चला नहीं अभी और आगे चलना है, मैं घुटनों के बल चला, पता चला और आगे चलना है, मैं समझा मेरी मंजिल आ गई, बस्ता मेरी पीठ पे लाद दिया गया। 10-15 साल तक स्कूल जाता रहा, मैंने समझा शायद मेरी मंजिल आ गई, पता चला नहीं अभी तो तुझे नौकरी करनी है, मैंने नौकरी शुरू कर दी कि अब यही करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, नौकरी करना, पैसे कमाना। पता चला अभी शादी होगी, फिर शादी के बाद बच्चे होंगे, बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी होगी, मैं बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो मैं समझा बस इसी बुढ़ापे के लिए ही मैं इतना लंबा सफर किया। आवाज मलकुल मौत की आई, खाली कर, इसे भी खाली कर, इसे भी खाली कर। मुझे उठा करके कब्र में लेके चले गए। बेदम शाह कहते हैं जैसे मैं कब्र में पहुंचा सामने हुजूर नजर आए, मैंने ये शेर कह दिया, अजल से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। कहां कहां मैंने ट्रैवलिंग की है सिर्फ हुजूर को देखने के लिए। पता चला हुजूर एक हाथ के रास करो, सामने मुस्कुराते नजर आते हैं। हमने दुआएं मांगी, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। अपनी आंखें पाक रखा करे इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह, तन्हाइयां मुसलमान रखा करे इंशाअल्लाह। ठीक है, 2 काम करते रहेंगे, बच्चों के अंदर आवारगी, बच्चियों के अंदर आवारापन नहीं आएगा। मालूम है रोना आएगा आपको। लड़की की शादी हुई, 3 महीने के बाद ससुराल में घर के करीब में ठेका देसी शराब से बियर की बोतल खरीद रही थी। मुस्लिम लड़की, समझ रहे हैं, पकड़ी गई तो क्यों ये क्या किया तुमने बदतमीजी ससुराल में? तो कहती मेरा बाप शराब पीता था और फ्रिज में लाकर ब्लैक पन्नी में रखता था और उसकी महक से फ्रिज के सारे सामान अजीब तरीके से होते थे। मैंने एक दिन चेक किया तो मुझे अच्छा लगा, मुझ पर नशा हो गया, मैं आदी हो गई, ससुराल में आ गई, बियर नहीं मिलती थी, बेचैन हो गई तो निकाब पहन के खरीदने आ गई। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये रुकेगा कैसे? ये काफिला बदअमली के थमे कैसे? 2 चीजों से, सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। इंशाअल्लाह बोले, मत हराम खाना इंशाअल्लाह। बस आपकी जिम्मेदारी बनती, अगर चाहते हो कि सादात की मोहब्बत हो, गौस पाक की मोहब्बत हो, गरीब नवाज की मोहब्बत हो, अल्लाह उसके रसूल का इश्क और डर हो, तो हलाल खाया करो इंशाअल्लाह। समझ रहे आप? वरना नुकसान हो जाएगा। 3री 4थी नस्लें आवारा भी हो जाएंगी, बदअकीदा भी हो जाएंगी। खतरा है, खतरा है, समझ रहे हैं आप? खतरा है। तेग अली शाह सरकार सुरकाही शरीफ मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। अपने मुरीद के यहाँ गए तो बोले एक लोटे में पानी लाओ, लोटे में पानी आ गया। फरमाया आपने कि मेरे घोड़े के लिए चारा दे दो। लोगों ने चारा दिया, आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, लोग आए, बोले घोड़ा बीमार पड़ गया। तेग अली शाह सरकार दौड़ के गए, घोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था, मुंह से गंदा पानी आ गया था। आप रोने लगे, कहा अय मेरे मौला, मेरा घोड़ा मेरा साथी है, इसकी तकलीफ दूर कर दे। अचानक उसके मुंह के पास पहुंचे तो चारा निकल रहा था, गंदा पानी निकल रहा था, मरने वाला था। आपने कहा अय मेरे मौला शिफा दे दे, शिफा दे दे, शिफा। फिर अपने घोड़े के मुंह को देख के बोले अपने मुरीद से, इधर आ, ये चारा कौन लाया है? सुनना, ये चारा कौन लाया? घोड़े की घास कौन लाया? बोले हुजूर मैं लाया हूं। आपने कहा घोड़े को चारा दे दो, मैं चारा लाया। बोले कहां से लाया हो? बोले हुजूर करीब वाले खेत से लाया हूं, करीब के खेत से लाया हूं मैं, करीब के खेत से। तेग अली शाह फरमाते हैं सही बताना वो खेत किसका है, सही बताना वो खेत किसका है। उसने कहा वो खेत हमारे गांव के एक साहब का है जिनका घर उधर है। तो तेग अली शाह ने फरमाया इसका मतलब तूने उनसे पूछा कि नहीं पूछा? बोले हुजूर नहीं पूछा, बगैर पूछे घास ला करके मैंने आपके घोड़े को खिला दिया। तेग अली शाह रोने लगे। एक जुमला इरशाद फरमाया, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता है।
समझ रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाइयों का हुक्म है, हुजूर सैयदना शेख सरकार गौसुल आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात की जाए। कभी आऊँगा तो बात करूँगा। 2-3 महीना पहले, अभी बगदाद शरीफ से आया हूँ 1 महीना पहले, और उससे पहले जब गया था 2 महीना पहले ना, तो मेरे साथ 4 हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए थे। 4 लोग। कितने? 2 पंजाब के थे और 2 हजारीबाग के थे। एक की बात सुन लें, बस मेरे भाई का हुक्म है। उनमें से एक गौस पाक की बारगाह से निकले तो मैं आंगन में कहा, मैं खैरियत है भाई, अजय भाई थे उनके बेटे। मैंने कहा ठीक है, मुबारक हो, गौस पाक का रोजा कैसे लगा? सुनना इसको इंशाल्लाह। मैंने कहा मुबारक हो, गौस पाक का रोजा कैसे लगा? मालूम क्या बोले? बोले मैंने गौस पाक की जाली पकड़ के एक जुमला कहा, आसिफ भाई। मैंने कहा क्या कहा आपने? बोले मैंने गौस पाक सरकार से कहा, सरकार मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ था। आज मैंने आपका रोजा देखा तो दिल से आवाज आई, बस आपको देखने के लिए ही पैदा हुआ था। हाय 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 हाय। ऐसा महसूस होता है कि आला हजरत जब शायर मनकबत लिख रहे थे तो कलम को डायरी पर रख दिया होगा और अपने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और ये कहा होगा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हाय हाय। अल्लाह ताला सबके दिल में गौस पाक की मोहब्बत दे। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाल्लाह। बोले कितने लोग? इंशाल्लाह। कसीदे गौसिया पढ़ा कीजिए। उलमाए किराम से गुजारिश है, जिम्मेदार लोगों से फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, दोनों वक्तों में या एक वक्त में इंशाल्लाह कसीदे गौसिया। आप लोगों से गुजारिश है कि हर जुमेरात को अपने घरों में गौस पाक की नियाज करवाया करें। हम माँ बहनों से बोले बावजू बनाएं, चाहे नमक रोटी खिचड़ी पर ही बनाएं, बावजू बनाएं, घरों के पर्दों में इतर लगाएं, फीलिंग अंदर से खुशी की महसूस हो, आज मेरे घर गौस पाक आएंगे। और अगर कंजूसी है तो उसे छोड़ दें, लंबे लंबे हाथ रखे। कादरी बखील नहीं होता, कादरी सखी होता है। समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह खिलाते पिलाते रहे। अल्लाह ताला अगर चाहेगा, एफल टावर बुर्ज खलीफा की जिम्मेदारी तो नहीं लेता, लेकिन बगदाद जरूर जाओगे इंशाल्लाह।